गुड इवनिंग। ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट शरद शर्मा जी का है। इन्होंने एक डेथ रिपोर्ट करी है जो कि हमारे परागपुर थाना क्षेत्र परसिया आलम गांव में एक शिवम वर्मा नामक युवक जिसकी उम्र 19 साल की थी, वो पेड़ से लटका हुआ उसका शव बरामद हुआ है परसिया आलम गांव में थी। सो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पंचनामा और पोस्टमार्टम ये दो मेडिको लीगल टर्म्स हैं, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। हालांकि पोस्टमार्टम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, उसमें हमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। सो इनक्वेस्ट कहता है। इनक्वेस्ट, व्हाट इज इनक्वेस्ट? इनक्वेस्ट इंक्वायरी फॉर द कॉज ऑफ अ डेथ, पे कि उसकी मृत्यु क्यों हुई है, इसका जो इंक्वायरी किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसे इंक्वेस्ट में रखते हैं। और हमारे भारत में, अपने भारत में दो तरीके का इंक्वेस्ट हो सकता है। एक पुलिस इंक्वेस्ट हो सकता है और एक मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हो सकता है। पुलिस इंक्वेस्ट में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो मिनिमम हेड कांस्टेबल रैंक का होना चाहिए, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में आपका जो है मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है। सो ये जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंडर में पुलिस इंक्वेस्ट जो होता है वो 194 एंड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो होता है 196 इसमें आता है। अब पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में डिफरेंस क्या है एक बार देख लेते हैं। पुलिस इंक्वेस्ट जो होती है वो लगभग एक्सीडेंटल कॉज की वजह से डेथ हुआ है, या फिर होमिसाइडल हुआ है, या फिर एक्सीडेंटल हुआ है, कोई भी कॉज है, सारे कॉज होते हैं, तो आपका कौन सा इंक्वेस्ट होगा? पुलिस इंक्वेस्ट होगा। और अगर वही मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट की बात करी जाए तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में आपका अगर कोई पुलिस कस्टडी में ही है, मर गया, या किसी का रेप हुआ है उसका डेथ हो गया, या फिर कोई डावरी में डेथ हो गई, इन सब कंडीशंस में आपका जो इंक्वेस्ट होगा वो मैजिस्ट्रेट। तो ये जो अपने परसिया आलम का केस था, शिवम वर्मा जी का जो केस है, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो परागपुर थाना के जो प्रभारी थे वो दीपक कुमार सिंह जी, वो खुद वहां प्रेजेंट थे। तो मोस्ट प्रोबेबली इस केस के लिए वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहे होंगे। सो एक्चुअल में होता यह है कि गांव वाले जब कुछ देखते हैं तो उसे कॉल करते हैं, तो पुलिस आती है। जो पुलिस आएगा, मिनिमम हेड कांस्टेबल लेवल का जो अधिकारी होगा वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। लेकिन इस केस के लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहे होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली दीपक कुमार सिंह ही रहे होंगे। सो जब वो क्राइम सीन पे पहुंचेंगे तो लोकल विटनेसेस को लेकर के क्राइम सीन को देखेंगे, चेक करेंगे। तो जो लोकल विटनेसेस होंगे, जो वहां पे लोकल जो गवाह देने वाले होंगे, उन्हें पंच बोलते हैं। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो पूरा चेक करेगा, एग्जामिन करेगा पूरी डेड बॉडी को, पूरे क्राइम सीन को, पेड़ को, सारा सब कुछ ऑब्जर्व करेगा, देखेगा। और फिर उसके बाद में पिक्चर्स क्लिक करेगा, कुछ पिक्चर्स क्लिक करेगा रिपोर्ट्स बनाने के लिए। तो जो पिक्चर्स क्लिक कर रहा है वो सारा जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, देखा है, ऑब्जर्व किया है, उसको एक रिपोर्ट, एक फाइल बना करके रख देगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उसी रिपोर्ट को पंचनामा कहते हैं। उसी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? पंचनामा कहते हैं। फिर जब पंचनामा हो जाएगा, बॉडी का पंचनामा हो जाएगा, फिर अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो इसको जो है मेडिको लीगल ऑटोप्सी के लिए भेजे, यानी कि पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजे। तो ये परसिया आलम गांव, अपने परागपुर थाना क्षेत्र, ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही पोस्टमार्टम हुआ होगा इसका, उसके लिए जाएगा। फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम वहां हो जाएगा, मेडिको लीगल ऑटोप्सी जब हो जाएगी, तो वो बॉडी रिटर्न कर दी जाएगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, ना कि फैमिली मेंबर्स को। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे परिवारजनों को सौंप दें, परिवारजन उसका जो है कार्यक्रम, अंतिम कार्यक्रम जो होता है उसे करके खत्म करें। सो ये ओवरऑल हो गया पंचनामा और इंक्वेस्ट में। पंचनामा और पोस्टमार्टम मेडिको लीगल ऑटोप्सी में ये हो गया। हालांकि ये केस बुधवार का ही है, आज हम गुरुवार में हैं, शाम का समय है। सो हमें लगता है कि पोस्टमार्टम हो गया होगा और पोस्टमार्टम परिवारजनों को मिल भी गया होगा, मतलब बता भी दिए होंगे थोड़ा थोड़ा कि क्या कैसा केस था। सो अगर ये रिपोर्ट शरद शर्मा जी निकलवा करके दे सकते हैं सो ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग उसे डिटेल तरीके से जान लेंगे कि कैसा डेथ था, एक्सीडेंटल था या होमिसाइडल था या सुसाइडल था। क्यों? एक्चुअली में अगर एक्सीडेंटल तो नहीं हो सकता, 19 साल का युवक है, कोई ऐसा तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा कि वहां पेड़ पे रात में भी जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट ये ज्यादा देखने वाली बात है कि होमिसाइडल क्या होता है और एक्सीडेंटल क्या होता है। ये अगर रिपोर्ट में आ जाएगी तो एक बार हम लोग उससे ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी बॉडी आप लोगों को दिखती है, या हैंग डेथ का कोई बॉडी दिखती है, तो खुद ही उतारने नहीं लग जाना है। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करना है। उसके बाद
अगर पुलिस आने में देर हो रही है या कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप हाँ उतार सकते हो, बट उतारते वक्त एक बात ध्यान रखोगे कि जो रोप थी, जो रस्सी था या कुछ कपड़ा रहा होगा जिससे वो लटक के रखा होगा, उसको प्रिजर्व करने का प्रयास करोगे। हालांकि ये खोलने नहीं लग जाओगे कि आप यहीं खोलने लग रहे हैं, ये गांठ नहीं खोल देना है, इसे बॉडी के साथ भेजना होता है। तो आप बीच से या ऊपर जहां बंधा हुआ है ऊपर उसे ही देख करके आप उसे कट कर सकते हो। सो ये करके आप बॉडी नीचे उतार सकते हो। सो ये रही बात ओवरऑल इंक्वेस्ट के बारे में, पंचनामा के बारे में आपको मैंने समझा दिया है। थैंक यू। एंड शरद शर्मा जी अगर रिपोर्ट दिला सकते हैं सो उस पर हम लोग आगे फर्दर वीडियो में बात कर लेंगे।